अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। मतलब अगर हमें किसी एल्डिहाइड कंपाउंड या किसी कीटोन कंपाउंड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, चेक करते हैं। बेटा मैंने सबसे पहले ले रखा है एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। बेटा क्योंकि हमको ऑक्सीकरण करवाना है, ऑक्सीकरण करवाने के लिए मैंने नवजात ऑक्सीजन को रखा है। और नवजात ऑक्सीजन भी कब बनता है, जब हम एरो के ऊपर या तीर के निशान के ऊपर K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। नवजात ऑक्सीजन एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और देखो कैसे चेंज कर देता है, CH3C और O दो हो गए और लास्ट में H, तो CH3COOH। मतलब मैं क्या देखता हूं, एसीटैल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराया जाए तो बनता है एसीटिक अम्ल। तो मैं देखता हूं कि इसमें से क्या बनता है, एसीटिक एसिड। अभी आगे चलते हैं, दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं। बेटा मेरे पास एक और एल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और इसका भी ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो बेटा ये बनाया जाएगा K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा। मैंने दो केमिकल्स को मिलाया, नवजात ऑक्सीजन बनाया। अब ये नवजात ऑक्सीजन अगर HCHO से रिएक्शन करेगा, लिखने का तरीका HC और C के बाद 2 O और लास्ट में H, HCOOH। बेटा इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अभी आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो अन्य किसी भी एल्डिहाइड को लिया जा सकता है, जैसे मेरे पास एल्डिहाइड एक और C6H5CHO। बेटा तरीका फिर से वही, नवजात ऑक्सीजन लेना है, फिर से तीर के निशान के ऊपर K2Cr2O7 और H2SO4 का सॉल्यूशन, रिएक्शन होगी। तरीका मैं क्या बोल रहा था कि H को कहाँ लिखना है, बाद में, और ये दोनों O कहाँ लिख लेना है, साथ। तो सबसे पहले C6H5COOH। अगर मैं चेक करूं ये बेंजीन है और बेंजीन पर COOH लगा है, इसका नाम बेटा पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड। अभी लास्ट में बात आती है सर एल्डिहाइडों का तो ऑक्सीकरण हो गया। अब बात आती है अगर हमारे पास कोई कीटोन कंपाउंड होता उसका ऑक्सीकरण कैसे कराएंगे। तो बेटा दिमाग में भी इस बात को रखना है, कीटोनों का साधारणतः ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में कीटोनों का ऑक्सीकरण कराया जाए तो जैसे एल्डिहाइड अम्ल देते हैं, कीटोन भी अम्ल देता है, बशर्ते एल्डिहाइड एक प्रकार का एसिड देता है। एसीटैल्डिहाइड लोगे केवल एसीटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे केवल फॉर्मिक अम्ल। लेकिन जब एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एक से अधिक अम्ल का निर्माण होता है। एक तो सबसे पहली बात, सामान्य परिस्थितियों में कीटोन्स का ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता, और यदि विशेष परिस्थिति में हम कीटोन का ऑक्सीकरण भी करवाएं तो बेटा हमको एक से अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो मैं इस चीज को यहां लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कीटोन सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होते, ऑक्सीकृत नहीं होते, परंतु विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होकर, विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होकर एक से अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, एक से अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो बेटा ये आपको नोट इस विशेष ध्यान रखना है कि एक तो सामान्य रूप से कीटोन ऑक्सीकृत ही नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको किसी विशेष सिचुएशन पर ऑक्सीकरण करवाएं भी
तो भी उसमें भी एसिड ही बनता है, बशर्ते एक से ज्यादा एसिड बनते हैं। मैं लिख करके दिखाता हूं रिएक्शन। हमारे पास एक कंपोनेंट था CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊं तो मुझे 3 मोल नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और उस नवजात ऑक्सीजन को बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई केमिकल चाहिए। तो मैं फिर से लिख दूंगा एरो के सिंबल के ऊपर K2Cr2O7 और H2SO4 के मिक्सचर द्वारा मैंने नवजात ऑक्सीजन को बनाया। तरीका क्या है बेटा, यहां 3 में से एक ऑक्सीजन आएगा। तरीका क्या है, CH3 CO और ये वाला ऑक्सीजन लेगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, CH3 CO, ये तो CH3CO इतना पार्ट हो गया। अब एक O इससे लिया जाएगा और एक H यहां से लिया जाएगा। अभी सोचो O और H लेगा तो कौन सा एसिटिक एसिड बन गया भैया। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास यहां CH2 बचा और यहां कितने O बचे, 2। तो CH2 को ऐसे लिख सकते हैं HCH, और कितने O बचे थे, तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं HCOOH। फिर से मैं दोबारा CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और साथ में इसके कितने ऑक्सीजन बचे थे, 2। मतलब ये एक ऐसा कीटोन था जिसने रिएक्शन के दौरान एसिटिक एसिड को बनाया और साथ में फॉर्मिक एसिड को भी बनाया। मैं नाम नहीं लिख रहा इसका कि एसिटिक एसिड है, क्योंकि हम लिख चुके हैं इसको, और फॉर्मिक एसिड का भी नाम लिख चुके हैं। एक और कीटोन को चेक करते हैं, फिर से इसको हटाएंगे। मेरे पास एक और कीटोन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नवजात ऑक्सीजन के द्वारा विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीकरण कराएंगे। आप ऊपर उत्प्रेरक लिख सकते हो, जैसे उत्प्रेरक रखोगे तरीका फिर से वही रहने वाला है। हमें 3 नवजात ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, उनमें से CH3 CH2 CO, एक O और एक H, CH3 CH2 COOH। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास बचा क्या, तो बेटा यहां फिर से H2 बचा होगा। वो CH2 बाकी के 2 O से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा HCOOH। इसको तो जानते हो फॉर्मिक एसिड है। इसके नाम की बात आएगी तो कार्बन कितना है, 3। कार्बन 3 को प्रोप बोलते हैं क्योंकि बॉन्ड सिंगल है, लास्ट में एन लगेगा, प्रोपेन। और कार्बन 3 वाले प्रोपेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बेटा रिएक्शन हो गई जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ध्यान रखना ये है, एल्डिहाइड सामान्य रूप से बहुत ही शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन कीटोन शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होते। लेकिन अगर मैं किसी भी परिस्थिति पर कीटोन्स का ऑक्सीकरण करवाऊं तो वो भी एसिड ही देता है। एल्डिहाइड केवल एक प्रकार का एसिड बनाते थे, कीटोन 2 प्रकार के एसिडों का निर्माण करते हैं। अभी बात आएगी, अगर मैं ऑक्सीकरण को लिख सकता हूं तो मैं जस्ट बगल में लिखूंगा इसी से रिलेटेड दूसरी रिएक्शन जो है अपचयन। अच्छा, अपचयन में भी है क्या, अपचयन में है। अपचयन आप कई उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करवा सकते हो। जैसे मैं क्या मैं लिखे देता हूं Zn+H2O। अगर उत्प्रेरक के रूप में रखना चाहो ZnH2O को रख सकते हो। आप दूसरा रख सकते हो PDBaSO4। आप LiAlH4 को रख सकते हो। मतलब अगर हाँ, आप और भी रख सकते हो क्या, FeSCl, या आप SnHCl को भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है अपचयन के दौरान इतने उत्प्रेरकों को इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। आप इनमें से कोई उत्प्रेरक लोगे और उसके थ्रू आप अपचयन कराओगे। तो इनमें से कोई भी लेना है तो मैं बीच वाला ले लेता हूं। इधर का भी नहीं लेते दो, उधर के भी नहीं लेते दो, बीच वाला कोई ले लेते हैं। अपचयन कराएंगे किसके, एल्डिहाइड का और कीटोन का। तरीका देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मूला लेते हैं तो पहले मैं HCOO सिंगल बॉन्ड OH, सॉरी H। आसान बिल्कुल है, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखें ज्यादा बेटर लगेगा। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
फॉर्मेल्डिहाइड है। अभी सोचते हैं आपको अब चयन करवाना है तो हमें LiAlH4 की प्रेजेंस चाहिए। ये LiAlH4 हीट होकर क्या बनाएगा, नवजात हाइड्रोजन। अगर नवजात ऑक्सीजन द्वारा अपचयन ऑक्सीकरण, तो नवजात हाइड्रोजन द्वारा क्या करा सकते हैं, अपचयन। बेटा रिएक्शन का तरीका क्या है, ये O और C के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा O और C के बीच का, तो आप ये भी समझ सकते हो बॉन्ड ब्रेक होने पर नुकसान C को भी हुआ और नुकसान O को भी हुआ। क्योंकि नुकसान C और O दोनों को हुआ है, एक H C को दें और एक H O को दें। सबसे पहले अगर सोचो, अगर हम H C को दे दें तो C के पास कितने H हो जाएंगे, 3 CH3। और बेटा एक H किसको देंगे, O को, OH। मैं इसको देखता हूं, ये तो एल्कोहल है, OH लग जाए एल्कोहल, कार्बन 1 वाले एल्कोहल को कहते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल, या बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। अभी मैं चेक करूंगा कि अगर मैं दूसरे टाइप का कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लूं उससे क्या होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन में मैं एसीटैल्डिहाइड को लेने वाला हूं, डबल बॉन्ड O। बेटा रिएक्शन का तरीका तो कभी नहीं बदला। अगर आपको किसी केमिकल पर एक बार रिएक्शन आ जाती है तो बेटा केमिकली रिएक्शन में ज्यादा चेंज नहीं होते। चेंज कैसा नहीं होगा बेटा, सेम टाइप से रिएक्शन। हमको 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए और वो LiAlH4 द्वारा बनाए जा सकते हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप LiAlH4 ना लेकर किसको ले सकते थे, ZnH2। आप BSO PdBSO4 को ले सकते थे, आप FeHCl को ले सकते थे, SnHCl को भी। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अगर जब कभी भी किसी कंपाउंड का प्रबल रूप से अपचयन कराना होगा, SnHCl और FeHCl को इस्तेमाल करिएगा। ये नवजात हाइड्रोजन के 6 मोल देता है और अपचयन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। सोचो 2 मोल से अपचयन कम होगा, 4 मोल से अपचयन कैसा होगा, ज्यादा, और 6 मोल से अपचयन कैसा होगा, और भी ज्यादा। तो जब मुझे किसी पदार्थ का ज्यादा अपचयन कराना होता है, हम उतने ही उसी हिसाब से रिएजेंट को भी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, C और O के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। नुकसान C को भी हुआ, O को भी हुआ। सोचने वाली बात है, मेरे पास बचेगा क्या, CH3। बेटा ध्यान देना, H किसको मिलेगा, C को। ये CH3 मैंने वहां लिखा है, जैसे H इसको मिला तो ये बन जाएगा CH2। और बेटा O को भी H मिलेगा तो CH2OH। अभी सोचते थे एक कार्बन वाला एल्कोहल होता था मेथेनॉल, कार्बन 2 वाला एल्कोहल है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल। इसका नाम है एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल भी इसको कहते हैं। ये तो एल्डिहाइड्स पर रिएक्शन हो गई। आज चलेंगे, चेक करेंगे कि कीटोन क्या करता है। तो भैया कीटोन हमारे यहां जो है वो कुछ इस टाइप से है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O। बेटा इसको ध्यान देना, कैसे कभी कभी क्या होता है कि एल्डिहाइड पर कंपाउंड दूसरा बनता है और कीटोन पर दूसरे प्रकार के। तो कीटोन का रिएक्शन चेक करते हैं। 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए। बेटा प्रेजेंस आप लिख लोगे किसकी है, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा। तरीका देखो, ध्यान देना है, CH3 को पहले लिखेंगे, पहले CH3 को लिख लिया भैया। फिर से दोबारा CH3। अभी आपको सोच के बताना है, एक H तो C को मिलेगा तो C बीच वाला क्या हो जाएगा, CH। और बेटा O को क्या मिलेगा, H, तो बेटा हो जाएगा OH। अगर मैं चेक करूं इसको तो बेटा मैं क्या देखता हूं, ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये कैसा है, सेकेंडरी। हालांकि नाम इसको लिखेंगे कैसे, कार्बन बेटा कितने हैं, 3 के कारण इसको प्रोपेन पहले नाम देंगे और दूसरे नंबर पर OH है 2 ऑल। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कभी एल्डिहाइड का अपचयन होता है प्राथमिक एल्कोहल बनता है, लेकिन जब कीटोन्स का अपचयन होता है कैसा एल्कोहल बनता है, द्वितीयक। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देने वाला है और कीटोन देता है द्वितीयक एल्कोहल। एक और रिएक्शन चेक करते हैं, क्या वास्तव में सभी कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। एक और रिएक्शन होगी बेटा, मैंने डी पार्ट यहां लिखा है, रिएक्शन देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O। अगर देखा जाए ये पेंटेनोन है, और क्योंकि कार्बन की दोनों वैलेंसी ऑर्गेनिक कार्बनिक ग्रुप से जुड़ी हैं भैया, ये कीटोन का फॉर्मूला है। बेटा रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन को लेते हुए और उसको प्रोड्यूस करेगा LiAlH4। रिएक्शन करवाएंगे बेटा, फिर से तरीका वही, जब O का बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H मिलना चाहिए C को, एक O मिलना चाहिए, एक H मिलना चाहिए O को। पहले पूरे कार्बन 2 3 4 5 CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने पूरे कार्बन सीधी लाइन पे रख रखे हैं। मैं एक H किसके साथ जोड़ूंगा C और एक H O। इस बीच वाले C पर O लगा था तो एक H O को और एक H किसको देंगे, C को। हाँ ये भी तो द्वितीयक एल्कोहल है। अब द्वितीयक एल्कोहल का नाम क्या है, कार्बन सीधी लाइन में कितने हैं 5 पेंटेन। अभी चेक करेंगे कितने कार्बन के बाद लगा हुआ है OH, तीसरे पर पेंटेन 3। तो बेटा इस प्रकार से मैं इस बात को समझ गया, एल्डिहाइड कौन सा एल्कोहल बनाते हैं प्राइमरी, और कीटोन्स कौन सा एल्कोहल बनाते हैं सेकेंडरी। मैं इसको लिखता हूं, क्या देखो ध्यान रखेंगे, जो एल्डिहाइड हैं वो कौन सा एल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं, लेकिन जो कीटोन होते हैं वो बेटा सेकेंडरी एल्कोहल दोनों बनाते हैं लेकिन वो सेकेंडरी बनाते हैं। तो मैं इस बात को समझ गया, एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीकरण पर अम्ल देते हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन पर एल्कोहल देते हैं। इसको नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, कहता है लाल फोस्फोरस की उपस्थिति में HI से क्रिया, यह भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यह रिएक्शन केवल यहीं पे नहीं बल्कि यह रिएक्शन ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर भी पूछी जाती है। लेकिन पहले क्योंकि मेरा एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर है उस पर रिएक्शन लिखेंगे, और सब उससे भी पहले एक जनरल फॉर्म बेटा, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। अगर मैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, हम यहां लिखेंगे हमें रेड फॉस्फोरस चाहिए और उसकी प्रेजेंस में हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे, HI से। तो बेटा HI से रिएक्शन का तरीका चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तरीका क्या है, अभी तक 2 मोल नवजात हाइड्रोजन था तो एक बॉन्ड को तोड़ता था, अब यहां हाइड्रोजन कितने हैं 4, इसका मतलब दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर बेटा दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मैं सबसे पहले चेक करता हूं रिएक्शन कैसे होगी। बेटा 2HO को लेके अलग हो जाएंगे। अगर 2HO को लेके अलग हो जाएंगे, सबसे पहले क्या बनेगा H2O। मैं चेक करता हूं I कितने हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 2I2। अभी मैं लास्ट में एक रिएक्शन का पार्ट लिखूंगा, मेरे पास बचा क्या R सिंगल बॉन्ड C R डैश। अभी चेक करते हैं इस चीज को, बेटा इसके कार्बन के डबल बॉन्ड थे, दोनों खाली हो गए। तो बेटा हमारे पास 4H में से कितने H खाली है 2, अभी बचे कितने हैं 2, वो दोनों H इसको दे दो। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जैसे मैं HI से कराऊंगा 2H किसको मिलेगा O को और 2H किसको मिलेगा C। सोचो अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए तो 2 बॉन्ड का नुकसान कार्बन का भी हुआ और 2 बॉन्ड का नुकसान ऑक्सीजन। इसलिए 4 हाइड्रोजन में से 2 ऑक्सीजन को दिए गए और 2 किसको दिए गए कार्बन को। जैसे कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिए गए CH2 बन गया, मैंने यहां देखो लिख रखा है। जैसे इसको 2 हाइड्रोजन मिले ये H2O बना लेगा, बचा केवल कौन हमारा I2, वो मुक्त हो जाएगा। तो मैं यहां डबल बॉन्ड बना दूं, तरीका इसको समझ जाओगे। मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिखूंगा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड पर, जैसे मेरे पास पहले फॉर्मेल्डिहाइड है। बेटा रिएक्शन करोगे 4 मोल HI से रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तरीका फिर से, ये डबल बॉन्ड बीच का पूरा कंप्लीटली ब्रेक होगा। 2H किसको दिए जाए O को और 2H किसको दिए जाए इस कंपाउंड को। सोचने वाली बात है बेटा, अगर 2H इस कंपाउंड को दोगे C को दोगे तो C के पास टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं CH4।
अभी मैं चेक करूंगा 2HO को मिला था और मैंने 2I2 को तो पहले ही मुक्त कर रखा है, मैं जानता हूं इसको। बेटा ये कौन सा कंपाउंड है? मेथेन। मैंने कहा था एल्केन बनेगा अर्थात मेथेन बनके तैयार होगा। नेक्स्ट नंबर, मेरे पास अगर एसीटैल्डिहाइड होता है, एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O 4 मोल HI। तरीका फिर से वही है कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस रहने वाली है। फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। बेटा फिर से 2H किसको मिला? O को। और बाकी के 2H किसको मिले? सोचो, CH3CH तो पहले से था, इसी C को 2H और मिले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों? एक H तो इस C के पास था ही, 2H वहां से मिल गए। बेटा बीच में किसको लिखें? I2, 2I2 आयोडीन को मुक्त करता है। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड पे हो गया, एसीटैल्डिहाइड पे हो गया, एक और रिएक्शन लिखेंगे कीटोन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब चेक करते हैं, एल्डिहाइड तो एल्केन बनाता था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चेक करते हैं कीटोन क्या बनाएगा। तो कीटोन का भी मैंने 4 मोल HI से रिएक्शन करवाया, प्रेजेंस रहेगी रेड फॉस्फोरस की। तरीका फिर से वही, 2H को तो O मिलेगा तो H2O, आयोडीन मुक्त होगा। और मैं क्या चेक करूंगा? देखो CH3C CH3 CH3 अभी सोचो इस चीज को, 4H थे, 2 तो O को मिले और 2 किसको मिलेंगे? C को। तो जैसे ही बीच वाले C को 2H मिलेंगे तो क्या बना लेगा? CH2। बेटा कार्बन 3 वाला एल्केन है, कार्बन 1 वाले एल्केन को मेथेन, कार्बन 2 वाले एल्केन को एथेन, कार्बन 3 वाले एल्केन को प्रोपेन। अभी चलते हैं, एक रिएक्शन और पढ़ते हैं इसमें से। ये तो हो गया अगर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिएक्शन कराते हैं, तकरीबन सिमिलर रिएक्शन। दूसरा आता है क्लीमेंसन अपचयन, नाम से भी पूछी जाती है विक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन। अच्छा, क्लीमेंसन अपचयन में भी मैं रिएक्शन को लिखूं जनरल फॉर्म, फिर इसके बाद पर्टिकुलर फॉर्म में देखते रहेंगे इसका। बेटा क्लीमेंसन अपचयन में अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है तो हम उसकी अभिक्रिया करवाने वाले हैं 4 मोल नवजात हाइड्रोजन से। लेकिन 4 मोल नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने के लिए जो हमें उत्प्रेरक रखना पड़ेगा, है तो वैसे बहुत सारे, लेकिन क्योंकि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया नाम से दी गई है, इसके लिए विशेष उत्प्रेरक होगा। और वो उत्प्रेरक बेटा रहेगा ZnHg प्लस HCl। ध्यान रखिएगा, जब नाम से अपचयन कराने के लिए आ जाए कोई भी उत्प्रेरक यूज कर सकते हो, लेकिन जब नाम से पूछ रहा है कि क्लीमेंसन अपचयन वाली अभिक्रिया दिखाओ, तो इसका मतलब उसके लिए उत्प्रेरक फिक्स है और आप उत्प्रेरक में ZnHgHCl का यूज करोगे। ZnHgHCl 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो रिएक्शन करेगी बिल्कुल आसान है। 4 मोल है, तरीका फिर से वही, 4 मोल हाइड्रोजन तो पहले भी था तुम्हारे पास, तुमने क्या किया था? वो डबल बॉन्ड कंप्लीटली समाप्त किया, 2H दिए O को और बाकी के 2H दिए C को, वही काम करना है। सोचो अगर मैं C को 2H दूंगा तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R डैश, और साथ में क्या बनेगा? H2O। बेटा क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है, मैं यहां लिखे लेता हूं, जगह भी मेरी ज्यादा नहीं खर्च होगी और इस हिसाब से बन जाएगा, आ जाएगा ये वाला रिएक्शन। कैसे होगा? पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मेल्डिहाइड पर इसी चीज को चेक करते हैं। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड पर तो मैंने ऐसी रिएक्शन लिखी थी, चेक करेंगे। 4 मोल नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करवाओगे तो ZnHg प्लस HCl। सबसे पहला काम है, 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिले तो क्या बना लेगा? H2O। अभी चेक करेंगे 2 हाइड्रोजन किसको मिलेंगे? कार्बन को। तो बेटा 2 तो पहले से अवेलेबल है, 2 और मिले तो बन गया CH4। और बेटा इसका नाम नहीं लिख रहा मैं, कैसे नाम इसका हम लोग लिख चुके हैं, क्या होता है? मीथेन। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, थोड़ा सा एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन करवा सकते हैं आप। मैं एक कीटोन की करवा के दिखा देता हूं। तो
तो मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन का फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें से 4 मोल नवजात हाइड्रोजन से अगर मैं रिएक्शन भी करवाऊं, Zn Hg और HCl का मिक्सचर चाहिए मुझे जो नवजात हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे, रिएक्शन आसान होगी बेटा। फिर से 2 HO को मिले H2O और बाकी के 2 मिलेंगे C को, तो ध्यान दो क्या बनेगा CH3, इसको 2 H मिला तो CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अभी इसको नाम पढ़ेंगे तो बेटा कार्बन 3 वाला एल्केन है, और बेटा कार्बन 3 वाले एल्केन को आप क्या नाम देते थे? प्रोपेन। अगर मैं एस्टल्डिहाइड यूज करूंगा एथेन बनेगा, क्योंकि एस्टल्डिहाइड इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप इसकी रिएक्शन आसानी से करवा सकते हो, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको ये रिएक्शन नहीं आएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने के लिए। अगली रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, और मुझे अंदाजा है इस बात का, जैसे मैं वोल्फ किस्नर रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिखूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम रिएक्शन कैसे कराएं। बेटा वोल्फ किस्नर रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला है R C डबल बॉन्ड O R डैश। हमको इसमें से रिएक्शन करानी है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हम लोगों ने रिएक्शन कराई NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन का तरीका बिल्कुल आसान सा है बेटा। ये O H2 के साथ कंबाइन कर लेता है। अगर O H2 के साथ कंबाइन करेगा तो सबसे पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा H2O। फिर इसके बाद मैंने देखा क्या बचा, तो बेटा इसके बाद कंपाउंड बचता है N से मिलकर N2 बना लेता है। अभी सोचने वाली बात है, H2O के साथ निकल गया, N के साथ N2 बना लिया, मेरे पास कितने H बचे? तो मैं क्या सोचता हूं, 2 के जो H बचे हैं वो किसको दे दिए जाएं? C को। तो बनकर क्या तैयार होगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश H2। अगर मैं चेक करूं तकरीबन ऐसी ही रिएक्शन है, सिमिलर अगर देखते हैं रिएक्शन को। अब मैं इसमें पर्टिकुलर रिएक्शन करूंगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला। इस पर कंपोनेंट H2N सिंगल बॉन्ड NH2। अभी रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन में फिर से तरीका, O किससे अभिक्रिया करेगा? H2 से। बेटा H2O से रिएक्शन करके H2O बनाएगा, N से रिएक्शन करके N2 बनाएगा। बेटा मेरे पास जो केमिकल बचा उसको चेक करते हैं। CH2 तो था ही, 2 H ये बचे हुए उसको मिलेंगे, तो CH4 जिसको हम कौन से नाम से जानते हैं? मेथेन। मैंने एक बार रिएक्शन करवा के दिखा दिया है, अब आपका काम है आप इन केमिकल्स पर वोल्फ किस्नर रिएक्शन को करवाओगे, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड COH, इस पे आप H2N सिंगल बॉन्ड NH2 की रिएक्शन को कंप्लीट करोगे। एक और रिएक्शन कंप्लीट करोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में बेटा इस बात को भी बताओगे कि प्रोडक्ट, जैसे इसमें मेथेन बन रहा है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और नीचे वाले पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसको भी ध्यान दोगे। तो आप इसको नोट कर लें, फिर पढ़ते हैं आगे की रिएक्शन किस प्रकार से होने वाली है। एक और काम कर लो बेटा, इसमें से इस कंपाउंड का नाम लिख लो। किसका? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम थोड़ा सा। तो जो मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, कहता है एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाइए। जनरल अभिक्रिया लिख लेते हैं, बाकी रिएक्शन में आ जाएगी। जनरल रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन का RCR डैश
अब नंबर आएगा इसका, कहता है PCl5 से रिएक्शन करवाना है। भैया बड़ा आसान सा है, रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हो। O का बॉन्ड लंबा करो और इस बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करो कि PCl5 में से 2 Cl इसके पास रख दो और इसको दो PCl3। 5 Cl थे P के साथ, 2 इधर रख दो, बाकी 3 P के साथ रख दो। अब बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। RCR डैश, RC बेटा कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं, तो दोनों बॉन्ड में किसको जोड़ दो, एक साथ Cl2 लिख सकते थे, वो भी बेटर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेटा चेक करोगे PCl3 किससे कंबाइन करेगा, O से, तो भैया बना डालेगा POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अभी चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन हमें अन्य कंपाउंड पर आ पाएगी। पहली रिएक्शन HCHO पर रिएक्शन होनी है PCl5। इसी PCl5 को या इस PCl5 को मैं देखो कैसे लिख लेता हूं। आप PCl3 इधर लिख, PCl5 में से 3 Cl इधर और 2 Cl यहां लिख सकते हो। आप ना चाहो तो इसको बॉन्ड ब्रेक करके ये दिखाओ भी ना, डायरेक्ट रिएक्शन करवा लो, लेकिन ऐसा तुमको समझ में भी आता रहेगा। बाद में भी कभी अपना नोट्स निकाल के देखा कि अरे Cl इधर लिखा था, समझ गए क्यों। बेटा HCH मतलब C और H कितने हो गए, 2, और Cl भी कितने लगे हैं, 2। लास्ट में बचा POCl3। अभी मैं इसको चेक करूं, डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरो है, कार्बन एक को हम क्या कहते हैं, मेथेन। तो फॉर्मूला क्या रहा, डाइक्लोरोमेथेन। बेटा नेक्स्ट कंपोनेंट को लेंगे या कंपाउंड को, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O रिएक्शन करता है PCl5 से। तो रिएक्शन का तरीका फिर से, बॉन्ड ब्रेक किया, इधर वाले को PCl दिया, इधर को Cl2 दिया। बेटा कंपाउंड डायरेक्ट लिखेंगे, CH3 CH Cl2, CH3 CH Cl2, लास्ट में बनेगा फिर से POCl3। इसको क्या पढ़ेंगे, डाइक्लोरो, क्योंकि 2 बार क्लोरीन लगा है, डाई क्लोरो। और बेटा कार्बन 2 है तो एथेन। अभी कीटोन पर भी इसको चेक कर लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा रिएक्शन करवाएंगे PCl5 से, बॉन्ड टूटेगा, PCl3 राइट पे लिखेंगे, Cl2 को लेफ्ट पे लिखेंगे। बनेगा क्या, CH3 Cl2 C पर ही लग जाएगा। देखो कैसे, CH3 CCl2 और लास्ट में फिर से CH3 CCl2 CH3। PCl3 के साथ क्या बनाएगा, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अभी बेटा इसको चेक करेंगे, कार्बन कितने हैं और Cl किस नंबर के कार्बन पर है, दूसरे नंबर पे, तो 2,2। अब कहोगे सर ये 2 बार 2 लगा दिया, पहला 2 पहले क्लोरीन के लिए है, दूसरा 2 दूसरे क्लोरीन के लिए, डाई क्लोरो, और कार्बन 3 है इसलिए प्रोपेन। बेटा ये रिएक्शन हो गई अगर हम PCl5 से कराएंगे। जस्ट इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है, हम लोगों से कहता है SO2 Cl2 से रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, से क्रिया या अभिक्रिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं अब इससे रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। जनरल रिएक्शन फिर से वैसी ही होगी, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, रिएक्शन होगी SO2 Cl2 से। बेटा जैसे मैंने इसको क्या किया था, PCl5 में से 2 Cl पहले लिख लिए थे, सेम इसके दोनों Cl कहां लिख लेंगे, SOCl2, सॉरी SOCl2 होता है फॉर्मूला। अब इसको चेक करेंगे बेटा, तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे,
इसके पास रखेंगे SO और इसके पास रखेंगे Cl2। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं SOCl2 होता है। SOCl2 SO2Cl2 होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड का। SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड। इसको रिएक्शन करवाते हैं कैसे बेटा होगा? फिर से वही तरीका, जुड़ जाएंगे Cl तो बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C R डैश और इसी कार्बन पर जुड़ जाएंगे दोनों Cl। मेरे पास बचेगा क्या? SO और O सल्फर डाई ऑक्साइड। अभी मुझे क्या है कि हम अब रिएक्टेंट लिखे देते हैं। पहली रिएक्शन H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। अब आपको इस पर SOCl2 की रिएक्शन करवानी है। सेकंड आपको क्या करना है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस पर SOCl2 की रिएक्शन करवानी है। तरीका समझ गया? बॉन्ड को ब्रेक करना है, C की तरफ 2 Cl रखने हैं और उधर की ओर रख देना है SO2। कंप्लीट करवाना है रिएक्शन को। एक और रिएक्शन कंप्लीट करवाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर भी आपको SO2Cl2 की रिएक्शन को क्या करवाना है? कंप्लीट करवाना है। SOCl2 की रिएक्शन को क्या करवाना है? कंप्लीट करवाना है। SO को बॉन्ड में O की ओर रखोगे, Cl2 को आप इधर रख लोगे। जो भी कंपाउंड बनेंगे मैं बता दूं आपको यही सेम कंपाउंड बनने वाले हैं, बस POCl3 की जगह पर SO2 वहां बनेगा। रिएक्शन दोनों की सेम है तो इनको नोट कर लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे बाद में कि कौन कौन सी रिएक्शन और अभी सम्मिलित है एल्डिहाइड या कीटोन में।